क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 7 और 8 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन 7 है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पर बोला गया है राइट एंगल्ड एट ए पर ये राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है। AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। अब बोला जा रहा है इफ़ AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। AB जो है अगर वो 5 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 13 सेंटीमीटर है और AC जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है ABC का और हमें AD यानी इसकी भी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली इसमें हम लोगों को ना एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए करते हैं। एरिया ऑफ ABC क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो सिंपल बेस इंटू हाइट होगा। अब यहाँ पर हम लोगों का बेस अगर हम इसको माने, ठीक है, और हम लोगों को हाइट इसको मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा बेस और ये वाली हो जाएगी हमारी हाइट। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो बेस हम लोगों का हो गया है 5 और हाइट हो गई है 12। काट देते हैं। 2 6 जा 12, 6 5 जा 30। तो हमारा जो है वो आ गया है एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास आ गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया आ गया है तो हम ये AD की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास बेस जो है BC उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी है ही, तो अब हम AD की वैल्यू भी इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा? फिर से हाफ बेस इंटू हाइट आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेस हमारे पास 13 है, यानी कि BC 13 है और AD की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो AD जो है वो H है, BC हमारे पास जो है वो 13 है, यानी कि बेस 13 है और ये, ठीक है। एरिया हम लोगों ने निकाला है 30, तो AD निकालना है तो AD को अकेला छोड़ देंगे। अब हमारा क्या होगा? 13 से हम लोग 2 से 13 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 6 जा 12, तो 6.5, ठीक है, 6.5 हम लोगों का आ जाएगा, है ना। 13 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 और 6.5 इंटू AD और ये 30। अब आपको क्योंकि AD को अकेला छोड़ना है, राइट, तो AD को अकेला छोड़ेंगे हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा 30/6.5, क्योंकि 6.5 AD के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के डिवाइड में चला जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 65 से हम 300 को काट देंगे। तो अगर हम लोग करें यहाँ पर तो 65 को हम लोग 4 टाइम्स करेंगे पहले। तो 5 4 जा 20, 24 25 26, तो ये हमारे पास आ जाएगा 260 और इधर जाएगा तो 10 4 40 बचा। अब पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 65 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और 36 37 37 38 6 5, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 39, तो पॉइंट लगाएंगे तो 390। तो बेसिकली हमारे पास फिर बच जाएगा, तो हम इसको यहीं तक ही छोड़ देंगे। तो AD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.6। आगे और करते जाएंगे बट एक पॉइंट तक हम लोग निकाल के छोड़ सकते हैं। 4.6 हमारे पास वैल्यू आ गई AD की। तो AD आ गया हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर। तो AD की वैल्यू निकालनी थी और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, वो हम लोगों ने निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें बोला गया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए हमें बता रखा है कि जो AB है वो इक्वल है AC के, ठीक है, और BC जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो हाइट जो है, द हाइट AD फ्रॉम A टू BC इज 6 सेंटीमीटर। तो हमें ये जो हाइट दे रखी है ये हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड आउट करना है
ट्राइंगल ABC का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB। तो और हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ये CE। तो हमें ABC का एरिया फाइंड आउट करना है और हमें BC जो है वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे किया जाएगा, इसमें हमें जो जो पहले वैल्यूज़ गिवन है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हम लोगों को गिवन क्या क्या है, हम लोगों को गिवन है AB इज़ इक्वल्स टू AC इज़ इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, और साथ साथ हम लोगों को BC भी गिवन है, वो है 9 सेंटीमीटर। और हाइट जो है यानी कि हम लोगों को AD जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमारे पास AD है और हमारे पास BC है। तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमारा इन्हीं दोनों से इजीली निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कि देखो, ये देखो बेस ये 9 सेंटीमीटर है, हाइट 6 सेंटीमीटर है, 2 3 जा 6 और 9 3 जा 27। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ये निकालनी है, बस एक हाइट बची है। तो हमारा इसका बेस 7.5 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये 6 नहीं है, ये B है। इसको मैं रब करके दोबारा से लिख देती हूँ। हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ लगाओगे, बेस जो है वो आपका 7.5 आ रहा है और हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, और एरिया आपके पास 27 आपने पहले से ही निकाल लिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्योंकि 2 डिवाइड में है, इक्वल टू से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7.5 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड, है ना। यही होता है कि भाई जो चीज़ डिवाइड में होती है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो हमारे पास जो हाइट आई है वो आई है, इसको हम लोग काट देंगे। तो 27 इंटू 2, 7 2 14, 2 2 4 और 5, 54 अपॉन 7.5, है ना। ये हो गया, पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो हमारे पास हाइट क्या है, CE है। CE देखिए ये निकाला है ना, ये हाइट हमारे पास CE है। तो ये आ जाएगा 540 अपॉन यहाँ पे 75 है। तो 75 को 7 टाइम्स अगर हम करेंगे, 7 5 से 35, 7 से 49, 50 51 52, तो ये आ जाएगा 525, और इधर बचेगा 3 में से 2 गया 1, और ये तो 0 है। पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 75 2 जा 150 हो जाता है। ये तो सिंपल हो गया। अब 75 2 जा 150, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, 7.2 सेंटीमीटर। तो हमारी जो हाइट है वो आ गई है 7.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 8। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।